गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं आज के नए सेशन को लेकर, जिसका कि नाम है टीडीएस एंड टीसीएस। अब जो है आज के टॉपिक में हम लोग ये समझने का बिल्कुल अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि टीडीएस क्या होता है एंड टीसीएस क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जैसा मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले और कुछ क्लासेस पहले मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम लोग एग्जाम से पहले 5, 10 या 15 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का हम लोगों का जो टॉपिक है कि टीडीएस क्या होता है एंड टीसीएस क्या होता है, दैट इज इस टॉपिक का नाम ही है डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। तो चलिए आज आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो हो जाओ तैयार फिर। चलो देखो इधर, आज के सेशन में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि टीडीएस क्या होता है और टीसीएस क्या होता है। देखो, जितने भी लोग कॉमर्स के फील्ड से हैं वो लोग तो थोड़ा बहुत इसके बारे में कभी ना कभी सुने ही होंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर जो लोग वीडियो देख रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे कि टीडीएस क्या होता है सर और टीसीएस क्या होता है। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है कि टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहां पर भी जिस भी सिचुएशन में टैक्सेशन का नाम आता है, आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम है कि गवर्नमेंट का अर्निंग सोर्स सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में टैक्सेशन ही है, जो कि टैक्सेशन दो तरीके से हम लोगों से लिया जाता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, जिसको कि हम लोग इनकम टैक्स के नाम से भी जानते हैं, और इनकम टैक्स में भी अलग अलग टाइप ऑफ हेड्स ऑफ इनकम है, जो कि आप लोग प्रीवियस कुछ सालों में पढ़ चुके हो, प्रीवियस कुछ टाइम पहले पढ़ चुके हो। बट जिनको ये चीज मालूम नहीं है कि इनकम टैक्स के अंडर भी भैया कहां कहां पैसा लिया जाता है, तो मैं उसके बारे में भी चर्चा कर देता हूं। वो क्या है, देखो अच्छे तरीके से समझना कि जब आप इनकम टैक्स से रिलेटेड बात करोगे ना, तो इनकम टैक्सेशन का जब बात किया जाता है, क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला कि टैक्सेशन दो हेड्स के तरफ गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स आता है, जो कि इसका सोर्स ऑफ इनकम है। टोटल हेड्स ऑफ इनकम के बारे में अगर हम बात करें, हेड्स ऑफ इनकम के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो ये टोटल हेड्स ऑफ इनकम मेरे पास कितना है, इसको भी जानने का बड़ा अच्छा तरीका है कि सर इसका सेक्शन याद रख लेते हैं, हम लोगों को नंबर ऑफ हेड्स ऑफ इनकम पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो इनकम टैक्स का जो हेड्स ऑफ इनकम है ना, ये सेक्शन डिफाइन किया गया 14 में, और बड़ा आसान तरीके से ये आप समझ सकते हो कि अगर सेक्शन 14 को 1 + 4 कर दिया जाए इज इक्वल टू हो जाता है 5। दैट मीन्स इन फ्यूचर आपसे कभी भी कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, तो आप बता सकते हो कि जब उस सेक्शन को डिफाइन किया गया है 14 में, तो 1 + 4 मिलके हो जाता है 5। इसका मतलब मेरे पास कितना हेड्स ऑफ इनकम है, 5 है। कौन कौन है बस जान लेते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हम लोगों का टीडीएस और टीसीएस पे चल रहा है, इनकम टैक्स पे तो चल नहीं रहा, लेकिन जानना हम लोगों को जरूरी है। तो देखो पहला है हम लोगों का, अगर हम बात करेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी। आप जो है पैसा कमा सकते हो सैलरी से। आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप जो है पैसा कमा सकते हो हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है आप अपना जमीन, अपना बिल्डिंग रेंट वेंट पर लगाकर भी पैसा कमा सकते हो। नेक्स्ट है तीसरा, इनकम फ्रॉम बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। मान लो जितने भी लोग बिजनेस चला रहे हैं या फिर जो भी लोग पेशेदार लोग हैं, दैट इज प्रोफेशन वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, वकील हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये लोग जो है अब बाय प्रोफेशन भी पैसा अर्न करते हैं, ठीक है ना। और एक जो है चौथा आप लोगों का चलेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसको बोलते हैं पूंजीगत लाभ। और एक पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है ना।
तो ये अलग अलग तरीके का मेरे पास टाइप्स ऑफ इनकम है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। हम मतलब कौन? एक इंडिविजुअल, एक कंपनी और एक फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन आज का जो हम टॉपिक पे चर्चा, अभी हम क्या बोले, हम लोगों का टॉपिक है टीडीएस एंड टीसीएस। तो टीडीएस एंड टीसीएस कहां पर यूज होता है, क्यों यूज होता है, आखिर इसका रेट क्या है, हम लोगों को कहां कहां पैसा पेमेंट कर देना पड़ता है, तो इन सब चीजों के बारे में समझना। देखो, टीडीएस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका देखो यहां पर क्या बात किया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब इसका मतलब क्या है, जहां पर से, इसका मीनिंग को समझ लेना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा, आपका मतलब कौन, एक इंडिविजुअल, एक कंपनी और एक फर्म, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा, गवर्नमेंट उसी सोर्स ऑफ इनकम पर आपसे टैक्सेशन चार्ज कर लेती है। जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है, आपको पता होगा कि 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल करने का अंतिम तिथि माना गया है 2023 में। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लोग करता क्यों है? पहला चीज तो जितना भी पैसा आप अर्न किए हैं साल भर में, उसका एक तरीके से बोल सकते हैं ब्यौरा, आप उसका स्टेटमेंट गवर्नमेंट के सामने रखते हो कि देखो भैया हम इतना एक साल में पैसा कमा चुके हैं, इसके बिहाफ में जो टैक्सेशन बनता है आप मेरे से ले लो। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे सैलरीड वाले पर्सन हो गए या फिर बहुत सारे लोग हो गए जो कि पैसा तो अर्न करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि साल भर के भीतर ही जब वो सैलरी अर्न करते हैं या फिर पैसा कहीं से अर्न करते हैं, वहीं पर उन लोगों का पैसा जो है ना काट के उनको पेमेंट किया जाता है। जैसे टीडीएस का जब भी नाम आता है तो ज्यादातर टीडीएस जो है ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम में लगने का पूरी तरीके से ऑप्शन बना हुआ है, उसको टीडीएस लगना ही लगना है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि लॉटरी कोई जीत लिया, भाई लॉटरी जीत लो, चाहे कौन बनेगा करोड़पति बन जाओ, आप लोगों का वहां पर टीडीएस रेट हो जाता है 30%। तो अभी इतना आगे नहीं चलेंगे, पहले हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि टीडीएस होता क्या है। उसी के साथ साथ हम लोग एक और चीजों को लिखे हैं जिसका नाम है टीसीएस। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हमेशा, ये इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसका मतलब हुआ कि जब आप कोई सामान या कोई भी व्हीकल्स, बड़े बड़े लग्जरियस आइटम्स जब आप खरीदने जाते हो, तो जो सेल्स पर्सन होता है, जो ऑथराइज डीलर होता है, वो आपसे पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है, जिसका कि नाम है टीसीएस। ठीक है ना। तो होप सो हम थोड़ा बहुत इसको आपको समझा पाए हों, और आप लोगों भी इंटरेस्ट लेके आगे का टॉपिक को बिल्कुल ध्यान देना। ठीक है ना। चलो, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं, और ये भी ध्यान देंगे कि किन टॉपिकों पर या फिर किस सामान पर कितना % टीडीएस लगता है। आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस, एंड टीडीएस इज व्हाट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड टीसीएस इज व्हाट, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। होप सो क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले चीजों को समझते हैं। यहां पर क्या बताया है कि हम लोगों को क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड टीसीएस। आप लोगों को अभी मैंने पहले ही चर्चा करके बता रखा है कि गवर्नमेंट के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा नहीं होता है, वो हम ही लोग से पैसा कमाकर हम ही लोग पर खर्च भी करता है ना। देखो यहां पर क्या समझाया, टीडीएस एंड टीसीएस आर द मोस्ट एसेंशियल टैक्सेस बाय द लेविड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा लिया गया मोस्ट लेविड टैक्सेस है टीडीएस एंड टीसीएस। ठीक है, आगे देखो। Such taxes must be deducted and be collected and deposited with the respective authorized by the government। जैसे मान लो कि अगर आपको सैलरी मिलता है, तो सैलरी में जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं उनका भी एक लिमिटेशन है कि 5 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कमाते हैं एक साल के भीतर, तो आपको जो है टैक्सेशन कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसके बिहाफ में रिस्पेक्टिव पर्सनल जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे कंपनी में अगर जॉब करोगे, तो जब हम आपका सैलरी आपके अकाउंट में डालेंगे और हमको पता है
कि आपका सैलरी 5 लाख रुपए के ऊपर है, तो जितना भी रेट ऑफ टैक्सेशन बनेगा उस टैक्स को काट के हम अपने पास रख लेंगे, और जब हम अपना टीडीएस फाइल करेंगे, जिसको 26 की बोलते हैं, समझेंगे हम लोग आराम से उसमें, जब हम लोग अपना टीडीएस फाइल करेंगे तो उसी समय आपके नाम के साथ आपका काटा गया पैसा हम गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। ठीक है ना, वो कहला जाता है टीडीएस। यहां पर वही समझाया कि टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो, इन दोनों चीजों को ऑथराइज जो गवर्नमेंट के होते हैं वो लोग रिस्पेक्टिव ऑथराइज वो डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं, कहां, गवर्नमेंट को। ठीक है ना, आगे देखो। However, individual often mix up these terms and use term interchangeably. If you want to through understanding of the difference between TDS and TCS of their implication, check out the details below. That is, बोलने का मतलब क्या है कि इसके नीचे का जो डिटेल्स मैंने लिख रखा है उन सब चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग ये टॉपिक आज का पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप लोगों के पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया टीडीएस और टीसीएस में डिफरेंस क्या होता है, तो थोड़ा बहुत आप पहले ये वाला टॉपिक लिखोगे, क्या चीज, कि टीडीएस एंड टीसीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेस लेविड बाय द गवर्नमेंट, है ना। और ये क्या किया जाता है, रिस्पेक्टिव पर्सनल के द्वारा, दैट इज रिस्पेक्टिव पर्संस के द्वारा जो भी आपके टैक्स को डिडक्ट किया गया या फिर आपके टैक्सेशन को कलेक्ट किया गया, उन सारे पैसे को जमा कर दिया जाता है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। ठीक है ना, देखो व्हाट इज टीडीएस एंड व्हाट इज टीसीएस, इन सब चीजों के बारे में समझो। टीडीएस का मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दिया है कि टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या समझाता है, अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करना। बोला है इट इज द टैक्स अमाउंटेड दैट द गवर्नमेंट कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द recipient's income immediately when it is earned। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पैसा अर्न करते हो उसी टाइम पर इमीडिएटली आपसे गवर्नमेंट वो पैसा चार्ज करके ले लेता है। ठीक है ना, जिसको कि हम लोग टैक्स पेमेंट भी बोलते हैं। तो टीडीएस डायरेक्टली बोला गया है कि डायरेक्टली फ्रॉम द रेसिपिएंट इनकम इमीडिएटली व्हेन इट इज अर्न। जैसे मैंने आपको क्या समझाया कि मेरी कंपनी है, आप मेरे कंपनी में अगर जॉब करोगे तो हमको अगर पता है कि आपका इनकम 5 लाख रुपीज से अबव है, तो हम क्या करेंगे, आपको पेमेंट तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ आपका पैसा काट के हम गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। तो वही जो पैसा हम काट के गवर्नमेंट को एज अ इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, दैट द मीनिंग इज कॉल्ड व्हाट, टीडीएस, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्लियर है, आगे देखो, आगे समझाया क्या है, टीडीएस इज डिडक्टेड एट अ सर्टेन परसेंटेज। टीडीएस भी जो है एक परसेंटेज के बेस पर काटा जाता है। तो वो परसेंटेज क्या है, आगे के हम लोग स्लाइड्स में देख लेंगे। आगे देखो, एज पर आईटी एक्ट, आईटी मतलब समझते ही हो, इनकम टैक्स एक्ट, एन इंडिविजुअल और एनी कंपनी कैन डिडक्टेड दिस टैक्स एट अ सोर्स ऑफ इनकम इफ द पेमेंट और एनी गुड्स एंड सर्विसेज क्रॉसेस अ सर्टेन अमाउंट। मैंने अभी क्या चर्चा किया था कि आपका एक लिमिट फिक्स है, उस लिमिट से ज्यादा अगर आप अर्न करते हो पैसा, तो कोई भी एक इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो, उन सब चीजों पर टैक्सेशन का रेट काट लेता है, आपसे टीडीएस काट लेता है। और टीडीएस हर एक जगह कटता है। रेंट भी आप पे करते हो ना, तो आप चाहो तो आप अगर एक कंपनी हो या बैंक हो या कोई फर्म हो, तो अगर एक उसका लिमिटेशन होता है, उस लिमिट को क्रॉस अगर कोई करके पेमेंट आप अगर करते हो तो उस पर टीडीएस काटना मैंडेटरी है। ठीक है ना, वो रेट क्या है आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखो, द गवर्नमेंट डिसाइडेड द टीडीएस रेट्स एंड द थ्रेशोल्ड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में कितना टीडीएस किन किन चीजों पर कितने रेट से कटना चाहिए, इन सारे चीजों के लिए इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट जो है अपना लिमिट फिक्स करके रखा है। ठीक है ना, देखो आगे, जैसे देखो यहां पर समझाया क्या है, द सर्विसेज इंक्लूडेड एज फॉलोइंग, जैसे रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विसेज, लीगल फी, कंसल्टिंग और रेंट। इन दिस ट्रांजेक्शंस where TDS is applicable, the person or a firm
receiving the payments is called the deductee. On the other hand, the individual or business deducting TDS from the payment is called a deductor. इसका मतलब इन दोनों वर्ड को समझना, जो आदमी इन सब चीजों के बिहाफ में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, दैट पर्सन इज कॉल्ड, उसका नाम कहलाता है डिडक्टी। और जो पर्सन उसके बिहाफ में पैसा काट के रख लेता है उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टर। ठीक है ना। जैसे अगर बात किया जाए, अगर आप सैलरी अर्न करते हो और मेरी कंपनी है तो मैं क्या कहलाऊंगा? डिडक्टर कहलाऊंगा। और जिनका सैलरी से पैसा काट के रखूंगा दैट पर्सन इज कॉल्ड डिडक्टी। होप सो ये चीज बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो है टीडीएस का रेट देख लेते हैं, जो कि हम लोगों को बताया गया है कि टीडीएस, मैंने आपसे पहले ही बताया कि टीडीएस जो है तब लगता है जब हम किसी को भी किसी भी तरीके का पेमेंट करते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो बताया है कि टीडीएस रेट फॉर द सम पेमेंट्स टाइप, तो अलग अलग तरीके का पेमेंट है जिसके बिहाफ में टीडीएस का रेट डिसाइड किया गया है आईटी एक्ट के द्वारा। आईटी का मतलब इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, जिसमें कुछ टैक्सेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूं, जिसमें बताया जा रहा है क्या चीज। सबसे पहले कि सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा। देखो मतलब अगर मैंने आपसे बताया था पहले ही कि सैलरी पर भी टीडीएस कटता है, तो सैलरी पर टीडीएस कटने का जो रेट होता है वो अकॉर्डिंग टू सैलरी, जो हम लोगों का इनकम टैक्स एक्ट है, वो इंडिविजुअल आदमी के सैलरी लिमिट के बेसिस पर उससे टैक्सेशन और टीडीएस काटा जाता है। ठीक है ना। देखो लिखा हुआ भी एप्लीकेबल एज पर टैक्स स्लैब। जैसे कि मान लो पहले का टाइम जो था वो था हम लोग का 3 लाख 2.5 लाख के ऊपर अगर आप अर्न करते हैं एज अ सैलरी तो आपको टैक्सेशन देना रहता है। अभी 1-2 साल से जो है 5 लाख रुपया तक लिमिट किया गया है, उसमें भी न्यू टैक्स रिजीम के बेसिस पर जाओगे तो 7 लाख रुपए तक भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो अलग अलग तरीके का वो टैक्स स्लैब जो कि गवर्नमेंट डिसाइड किया है। ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं क्रॉसवर्ड, पजल्स, लॉटरी। अगर इन सब चीजों पर जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जिसको आप अचानक से पैसा कमाए हो वो भी लक के बेसिस पर गेम्स में, उस पर पूरी तरीके से टीडीएस काट लिया जाता है 30%। आप लोग कुछ दिन पहले ही सुने होंगे कि क्रिप्टो करेंसी, जो कि हम लोगों का क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन वगैरह होता है, उन सब चीजों का सेल और परचेज पर किया गया कोई भी प्रॉफिट पर गवर्नमेंट टीडीएस लगा दिया है 30%। ठीक है ना। ये 30% हो गया। अब उसके आगे एक पॉइंट समझते हैं कि एग्रीगेट पेमेंट फॉर ₹1 लाख और 30,000 पेमेंट इन अ सिंगल बेस। अगर आप 30,000 रुपया या 1 लाख रुपया डायरेक्टली आप पेमेंट करते हो, 1% फॉर द इंडिविजुअल, मतलब किसी एक इंसान को पेमेंट आप करते हो तो 1% टीडीएस काटा जाएगा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, और 2% फॉर अदर्स, मतलब किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्टर का। आप लोग सुनते होंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जो है किसी भी जगह पर किसी भी प्लेस पर कोई काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो 30,000 रुपए से ज्यादा अगर पेमेंट उनको फर्स्ट वन सिंगल पेमेंट में किया जाएगा तो 2% उनसे टीडीएस काट लिया जाता है। ठीक है ना। फिर आगे देखो, कमीशन फ्रॉम सेल ऑफ लॉटरी टिकट और ब्रोकरेज ग्रेटर देन 15,000। अगर आप कमीशन या ब्रोकरेज किसी भी तरीके से कमाते हो 15,000 रुपए से ज्यादा, वहां पर टीडीएस का रेट है 5%। ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ रेट्स है जो कि डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और इन सब रेट में अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ना कुछ बदलाव कर सकता है अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट, उनका कुछ ना कुछ अमेंडमेंट उसमें निकालेगा और चेंजेस कर सकता है। फिर आगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे आप लैंड खरीद लेते हो, जैसे आप फ्लैट्स खरीद लेते हो, वैसा कोई भी प्रॉपर्टी जिसका की परचेज वर्थ मोर देन 50 लाख हो, जो 50 लाख रुपए से ऊपर का चीज हम लोग अगर खरीदते हैं तो उस केस में भी गवर्नमेंट को हमको 1% टीडीएस देना पड़ जाता है, और हमको कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के अकाउंट में, दैट इज गवर्नमेंट एज अ इनकम टैक्स मेरे से ले लेता है। इसलिए आप लोग सुनते होंगे, कभी कभी सुनते हैं बेनामी संपत्ति, जैसे ईडी उडी रेड मारता है आजकल, तो बेनामी संपत्ति में क्या है कि इन सब चीजों के बारे में ब्यौरा नहीं दिया गया हुआ गवर्नमेंट को, तभी गवर्नमेंट उस पर जो है फोर्सफुली उन सब डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है और उस पर पेनाल्टी चार्ज करता है। लेकिन अगर आप
पूरी व्यवस्थित ढंग से अपने नियम कानून को रखते हुए, इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप कोई भी पैसा कमाओ, गवर्नमेंट आपसे कभी भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांगेगा। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं टीसीएस में। मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया है क्या चीज कि टीसीएस कब लिया जा सकता है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स तब लिया जाएगा एज अ सेलर, मतलब सेलर जो है किसी भी परचेजर से टैक्स कलेक्ट करता है किसी सामान को बेचने के टाइम पर। ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या चीज है और कितना रेट है, किस किस चीजों में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर डाला हुआ है। इस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखो यहां पर बताया क्या है कि गुड्स में अलग अलग तरीके का सामान है, अलग अलग तरीके का गुड्स है, जिसमें कहीं कहीं पर अलग तरीके का हम लोगों का रेट भी अलग अलग है टीसीएस का। जैसे लिकर और अल्कोहल, अगर आप शराब या दारू, शराब, विदेशी शराब भी बोल सकते, आजकल लिख देता है बाहर में विदेशी शराब की दुकान, है ना। तो अगर आप लिकर परचेज करते हो तो उसमें भी टीसीएस 1% काटा जाता है। ठीक है ना। फिर है टिम्बर वुड्स। टिम्बर वुड्स आपको पता होगा कि जंगल के लकड़ियों को काटना बिल्कुल प्रतिबंधित है, वो कानूनन अपराध है। लेकिन गवर्नमेंट ही अगर खुद लीज पर दे दिया किसी को लकड़ी काटने के लिए, मान लीजिए कहीं पर रोड बन रहा है तो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वो जगह अगर खाली करना हो, तो उन सब चीजों पर अगर गवर्नमेंट खुद ही काटता है, फॉरेस्ट की लकड़ियों को काटने का टेंडर देता है और बाद में उसी को नीलामी करके बेच देता है, तो उसमें कितना टीडीएस लेगा गवर्नमेंट? 2.5% ले लेता है। ठीक है, याद रखना। फिर आगे है तेंदू लीव्स। तेंदू लीव्स का मतलब होता है वैसा पत्ता जिससे बीड़ी सिगरेट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। इन सब चीजों पर जो टीसीएस लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो 5% है। फिर आगे है फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट इंक्लूडिंग टिम्बर और तेनो लीव्स, मतलब तेंदू लीव्स और टिम्बर मतलब लकड़ियों को छोड़कर अगर किसी भी तरीके का फॉरेस्ट में प्रोडक्शन होता है तो उस पर गवर्नमेंट जो है 2.5% तक टैक्सेशन मतलब टीसीएस काट लेता है। और अगर आपका टोटल इनकम उस टीसीएस के काटे गए पैसे से कम अगर आंका जाता है तो वही पैसा आप लोगों का एज अ रिफंड आ जाता है, जिसके लिए सारे लोग इनकम टैक्स फाइल करवाते हैं। ठीक है ना। आगे देखो मेटल्स। मेटल्स में जिसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, कोल है आपका, लाइटनेट है, आयरन है, ये सब सारे चीजों पर आपको 1% का टीसीएस देना पड़ेगा जब आप इन सब चीजों को खरीदते हो तब। और एक लास्ट है, देखो इधर क्या दिया है हम लोगों का, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल मोर देन 10 लाख। अगर 10%, 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप कार या मोटर व्हीकल किसी भी तरीके का खरीदते हो, ट्रक खरीद लो, बस खरीद लो, उन सब चीजों पर भी गवर्नमेंट आपका 1% टीसीएस काट लेता है। अब एक चीज समझना, अब जैसे मान लो एक नॉर्मल हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि एक परचेजर जो है बस परचेज किया, एक नॉर्मल हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। अगर एक परचेजर बस परचेज किया, या फिर इसको छोड़ दो, एक इंडिविजुअल की बात हम लोग कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है, लो यहां पर आप लोगों को थोड़ा हम फोटो के साथ ही बता देते हैं। मान लो देखो इधर, अब ये कितने रुपए का है ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहते हैं कि मान लो कि ये कार आपने खरीदा है 10 लाख रुपए का, या 10 + 2 डाल दो, 12 लाख रुपए का आपने कार खरीदा। तो 12 लाख रुपए का आप अगर कार खरीदोगे तो गवर्नमेंट आपसे एट द टाइम ऑफ परचेज 1% का टीसीएस काट लेगा, जो कि हो गया आपका 12,000 रुपए। ठीक है ना। 12,000 रुपए का टीसीएस आपका कट गया। गवर्नमेंट जब आप कार खरीदने जाओगे उसी टाइम पर 12 लाख रुपए पर 12% 1% जोड़कर आपसे ले लेगा। लेकिन जब मान लो कि साल के दूसरे साल जिस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग परचेज किए हो उसी फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम टैक्स तो इसका फाइल कराओगे नहीं। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में जब जैसे ही आप हम लोगों के पास आओगे
मतलब किसी के पास भी जाओगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ये आपसे मांगता है कि आपका इनकम कितना है। और आप मान लो किसी भी तरीके से पैसा वैसा अपना LIC में इधर उधर जितना भी डिडक्शन है सारे चीजों को लेने के बाद आपका मान लो कि इनकम आ रहा है 4,50,000 रुपए, है ना। अब ये मत बोलना कोई कमेंट में कि सर 12 लाख का तो कार लिया है तो 4.5 लाख रुपया वो कैसे इनकम कमाया। तो सर 12 लाख रुपए का कार वो खरीदा जरूर है, लेकिन आपको भी पता होगा कि 12 लाख रुपए का कार वो हार्ड कैश देके तो नहीं खरीदा, क्योंकि हार्ड कैश देके खरीदेगा या फिर चेक से पेमेंट करके अगर खरीदेगा तब तो गवर्नमेंट भी उससे एक ऑब्जेक्शन करेगा कि भैया पैसा कहां से आया बताओ, है ना। तो अगर वो EMI में बहुत लोग लेता है, मतलब 90% लोग तो EMI में ही चल रहे हैं, तो अब EMI में कार हम अगर खरीद लिए और वो भी न्यू कार पे होता है, याद रखना ये नहीं कि सेकंड हैंड आप कार खरीदोगे तो सेकंड हैंड कार में TCS का प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये 4.5 लाख रुपया अगर आपका इनकम होता है जिस पर टैक्स का कोई भी स्लैब काम नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में वो जो आपका 12,000 रुपया TCS कटा है ये आपके अकाउंट में रिफंड बोलकर पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो TDS कटा हो चाहे वो TCS कटा हो, आपका पैसा वापस आने का प्रोविजन गवर्नमेंट बनाकर रखा है, ठीक है ना। तो आज के सेशन में मैं आपको यहां तक समझा पाया हूँ और बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।